अभिमन्यु त्यागी साहब, आपका मूल यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट पश्चिम की इन दो चरणों में क्या है? आप भाई हर भाजपा का एक सिनॉप्सिस है, जयंत और अखिलेश का एक सिनॉप्सिस है 58 सीटों के लिए, या दूसरे चरण को भी मिला लीजिए तो 100-125 सीटों के लिए। कांग्रेस इन दो चरणों के पश्चिम के रण में क्या सिनॉप्सिस लेके उतरी हुई है? देखिए, जी जो गेहूं खरीद है, अगर आप मुझे 5 मिनट जी, का जी, जी, 2 जी। मिनट का वक्त भी देंगे, मैं उस पर कह दूं। मैं खुद किसान हूं जी 1975 रुपए कुंटल गेहूं का दाम है। जी मेरा गेहूं 1400 रुपए के भाव पे जाता है मंडी में, 14 रुपए किलो के हिसाब से गया। लेकिन बाजार में जब उपभोक्ता जनता आटा लेने जाएगी तो 25 रुपए किलो के हिसाब से आटा खरीदेगी। छत्तीसगढ़ सरकार में 2500 रुपए गेहूं, 2500 रुपए धान खरीदा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम उत्तर प्रदेश में 2500 रुपए का गेहूं, 2500 रुपए का धान खरीद करेंगे, साथ में 400 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ने का दाम देंगे। इसके अलावा जो बिजली की जो बिल है, जो सरचार्ज है, उसको माफ करेंगे, आधा कर देंगे जी। इसके अलावा देखिए, हम जाति धर्म पर नहीं जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जब यूपीए की सरकार थी, उस दौरान 72,000 करोड़ का जो ऋण माफी की थी, वो बिना वादे की थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है, मध्य वर्ग के साथ खड़ी रही है, गरीब के साथ खड़ी रही है। हम अब भी जाति धर्म पर नहीं जा रहे, हम इलाज कर देंगे, शिमला बना देंगे के मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं भाई हम। अगर त्यागी जी, अगर मध्य वर्ग, गरीब, वंचित इनके साथ खड़े होते आप और ये आपके साथ खड़े होते तो कोई दूसरी पार्टी चुनाव लड़ पाती क्या? इन सबको जोड़ दो तो भारत की 80% जनसंख्या हो गई। नहीं, दोनों तरफ का मामला होना चाहिए। आप किनके साथ खड़े हो, वो आपके साथ खड़े हैं कि नहीं, ये भी मसला है त्यागी जी। जी बेशक, लेकिन जिस तरह से चाहे सोनभद्र की घटना हो, रामराज गोंड को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उन्नाव की घटना हो, जो बलात्कार पीड़ित थी लड़की जिसे भाजपा के विधायक ने रेप किया, उनकी माता आशा सिंह को टिकट दिया, खुशी दुबे की बहन को टिकट दिया, सीएनआरसी में जिन महिलाओं की पिटाई हुई, जेल भेजा सदक जबर को टिकट ये दिया। सब मुद्दे तीसरे राउंड के बाद शुरू होंगे। पश्चिम का मामला अलग है, मिजाज अलग है, वहां के मुद्दे हर 2-3 चरणों के चुनाव के मुद्दे अलग होंगे। उत्तर प्रदेश को कई देश की तरह हम समझिए, हिंदू मुसलमान के पूरा मुद्दे उत्तर पर प्रदेश चुनाव नहीं एक नहीं। लड़ेंगे, ठीक 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 हम ठीक, जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो अपने हमारे पास मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दों पे हम लड़िए। जाति धर्म से अलग। जो लोग पीड़ित अरे रहे हैं भाई, सरकार में, मुख्यमंत्री जी ने जिस अच्छा तरह एक से बात अपनी बताओ स्वयं त्यागी जाति जी, को बढ़ाने का अभी काम किया। 33 साल से किन चीजों पे चुनाव लड़ रहे थे? जात पे, धर्म पे, मुद्दों पे उत्तर देखिए, प्रदेश वो में? प्रयोग थे, वो हमारे असफल हुए पहले के। ठीक ठीक, हम तो आज की बात कर रहे हैं, आज एक ठीक, नई कांग्रेस जो खड़ी हुई है, ठीक है। जिस तरह से वर्तमान सरकार और पिछली सरकार में अच्छा मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्वयं जाति को बढ़ाने का काम किया। केवल लोग है, जाति धर्म के खिलाफ ठीक जाकर है, वोट ठीक करना है, चाह रहे हैं। केवल अखिलेश यादव ने ही गठबंधन के सारे प्रयोग नहीं किए। ये उत्तर प्रदेश की जमीन बड़ी रपटीली है, जो बड़ी चतुर सुजानों की पार्टी है, काबिलों की भाजपा, वो भी कई गठबंधन कर चुकी कांग्रेस छोड़ के। क्या? और समाजवादी और कांग्रेस भी कई गठबंधन कर चुकी। जितेंद्र प्रसाद जी की जब चलती थी, अब तो उनके बेटे इनके पास आ गए ओपी सिंह जी के, जब जित्तू बाबू की चलती थी तो उन्होंने कांशीराम से गठबंधन करा दिया था, कांग्रेस का करा दिया था ना त्यागी जी? ठीक, डूब गई थी कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी और कांग्रेस का हुआ गठबंधन, हुआ ना? इसलिए ये सब चीजें अतीत से ध्यान रखना चाहिए। संजीव कौशिक जी, कानून व्यवस्था में शालीन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एक अम्ब्रेला के तौर पर। वहां कानून व्यवस्था का मसला ये नहीं कि मेरा स्कूटर छीन लिया, क्या ये मेरी जेब काट ली या किसी की टांग तोड़ दी, क्या? वहां कानून व्यवस्था का मसला वो है जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके पश्चिम में, वो और जाटों का स्वाभिमान एक तरफ। 13 का दंगा खत्म हो गया स्मृति से, यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 13 का दंगा ही चल वहां स्मृति में सारी जगह घेरे है, यह भी नहीं कहा जा सकता। अभी की स्थिति ये लगती है। आपको क्या लग रहा है पश्चिम में? देखिए अमिताभ जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पश्चिम ही बहुत ज्यादा रिस्की पॉइंट बना हुआ दिखाई दे रहा है।
हम तो ये कह रहे जी। हैं कि जब 2017 के चुनाव की बात करते हैं तो उस समय तो आदरणीय योगी जी नहीं थे, उस समय तो मोदी जी थे और अन्य चेहरों पर चुनाव लड़ी गई थी और उस समय 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार योगी जी प्लस मोदी जी, ये दोनों चेहरे 5 साल प्लस 8 साल, ये इतना मजबूत और कद्दावर चेहरा है। इसके बावजूद यदि विश्लेषक, जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं या आप हो या टीवी चैनल के वो तमाम पुरोधा जो लोग हैं बैठे हुए हैं, वो लोग इसके बावजूद यदि पहले से कम सीटें दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमियां तो है, इस पे बात करनी होगी। जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, इसलिए चर्चा सबसे ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ, जहां एक तरफ बात हो रही थी कि पहले से ज्यादा बेहतर हम प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन अब वो यहाँ तक सिमट के आ गई हो कि नहीं हम सत्ता में जरूर वापस आएंगे, वापस हो जाएगी हमारी और उसकी कवायद हो रही है। तो कमियां रही होंगी, चाहे वो कानून के मसले पर बात कर ले, स्वास्थ्य के मसले पर बात कर ले। हम देख रहे हैं ये भी कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है उस दावों से इतर नीति आयोग की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में इससे कौन इनकार करेगा? ये बात बिल्कुल सही है, आपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात की, लेकिन यह बात भी तो सही है ना कि एक पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वाले हताहत होते हैं उत्तर प्रदेश में ही, ये इन्हीं के राज में हुआ है। ये तो चर्चा करेंगे, विपक्षी पार्टियां इसको हवा देंगी। तो ये तमाम चीजें जब एक तरफ देखते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे ज्यादा डैमेज होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन बाकी इसी उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदर्शन पहले से बेहतर दोहराती हुई हम नहीं देख पा रहे हैं। ये ग्राफ नीचे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि ये जादू किसका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक, इसी मोदी जी का या पर योगी जी ठीक, का? इसी बात के लिए ओपी सिंह जी, संजीव कौशिक कह रहे हैं और वो अपने समर्थन में तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे करने वाली एजेंसियों के, टीवी चैनल्स के, इसके उसके, उनको वो सामने रख रहे हैं कि भाई 300 छोड़ो, 250 तक की हिम्मत नहीं जुटा रहा कोई। तो इसका मतलब ट्रेंड तो नीचे की तरफ है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है कि हाँ कुछ डिक्लाइन है, कुछ गिरावट है? अवतार जी 10 मार्च तक चलेगा। जी। मलाई चाहती है खाली। एक मिनट रोहित बाबू जी, जी ये रुको भाई, उनकी बात है जी 10 मार्च तक चलेगा। हमारा आपका आकलन भी चलेगा, जी सर्वे भी चलेगा, ऊपर और नीचे होगा। जी। हमने तो आज तक जितने सर्वे देखा है उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत दिखाई पड़ रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये 10 मार्च तक आपके चैनल तो इसी तरह से चलता रहेगा कि किसकी सरकार बनेगी, मेरी बनेगी, उनकी बनेगी, 300 से पार हम जाएंगे, 400 के पार एक पार्टी बैठी है वो भी करेगी। आप 300 के पार जाओगे, हम 400 के पार। लेकिन जिसको हम आम जनता का, जिसको हम आम मतदाता कहते हैं, भैया इतने लोग फील्ड में है, क्षेत्र में है, कोई नया नहीं। सपा की 4 बार की सरकार को जनता देख चुकी जी। है, बसपा की भी 3 बार की सरकार को जनता देख चुकी ठीक है। बात। और उसके पहले एक भूतपूर्व और अभूतपूर्व पार्टी थी जिसके भी शासन काल को देख लिया, देश में देख लिया, प्रदेश में देख लिया। ठीक, देखिए मेरा ताजी ये कहना जी। है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत ज्यादा प्रोसेस जी, नहीं जी। करूंगा। हमने 2014 में जो वादा करके आया था, अगर हमने 2019 तक निभाया तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास करके उससे भी ज्यादा सीटें दी। जी 2017 में जो हम वादा करके आए हैं, जी अगर हमने 22 तक पूरा किया तो इसका न्यायाधीश कौन है? प्रदेश की जनता है। ठीक तो बात। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ ठीक। कि अगर हमने ठीक काम किया है तो जनता हमको फिर 300 के पार हाँ, ले जाएगी। बिल्कुल। जिसको 400 के पार जाना दुल्हन है, वही जो पिया मन भाई। किसी ठीक को बात ओपी सिंह जी, हाँ, ठीक है जिसको ओपी सिंह जी, 500 अब रुकना होगा। पार करना है, वो मैं जाए। रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। 19 में एक अद्भुत गठबंधन हुआ था, उससे बड़ा गठबंधन भारत में संभव नहीं जब तक कांग्रेस और भाजपा के बीच में गठबंधन ना हो जाए। उससे बड़ा गठबंधन संभव नहीं। एक लोकगीत बना ओपी सिंह के इलाके का, मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, पासा 19 में पलटाई। बड़ा लोकप्रिय हुआ था, सुने तो ना भैया रोहित अग्रवाल? मैं वही बात कह रहा हूं, पासा 19 में पलटाई हुआ, फिर अब है 22 में बदलाव। ठीक, अब इसका इको है। पिछला प्रयोग, वर्तमान प्रयोग,
और गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के जन्मपत्री में अच्छे या ग्रहचाल कभी नहीं रहे। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। हाँ, और आपकी पार्टी जो बनी है आरएलडी, उसके भी अब तक की जन्मपत्री देखिए, जब वो भाजपा के साथ थी तब तो सबसे ज्यादा फली फूली, अन्यथा उसने और जो प्रयोग किए उनमें उसको भी लाभ नहीं मिला। जी, ये टोटके हो सकते हैं, ये सहयोग हो सकते हैं, ये प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन हैं। क्या कहेंगे रोहित बाबू? अमिताभ जी, एक सच्ची बात कह दूं? बिल्कुल। आपने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट बड़ी मार्शल कौम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोटर बड़ा मार्शल कौम है। 19 के अंदर उसको लगा हमारे चौधरी साहब को दबा दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं उस सम्मान के तहत उसने शायद वो वोट नहीं किया जो वो करना चाहता था, और उसने कहीं ना कहीं गठबंधन के अगेंस्ट वोट करने का काम किया। पर 22 में आते आते उसको ये समझ में आ गया कि अब अगर चौधरी साहब कोई विरासत को हमें बचाना है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को हमें बचाना है, क्योंकि किसान के लिए तो सिर्फ यही परिवार खड़ा होता रहा है। चाहे वो 28 जनवरी का दिन हो जब चौधरी अजीत सिंह जी ने स्टैंड लिया था और टिकैत जी को फोन किया था और किसान आंदोलन बचाने का काम किया था, और चाहे माननीय जयंत चौधरी जी का निरंतर किसानों के बीच में रहना, चाहे वो हाथरस का कांड रहा हो और चाहे वो लखीमपुर का कांड रहा हो। तो अब जो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोटर है उसने मन बना लिया है कि अब चौधरी साहब की विरासत को बचाना है, क्योंकि ये अंतिम चुनाव है उनकी विरासत को बचाना है। ठीक बात, ठीक। रोहित, समय कम है, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी, आपका अंतिम कमेंट, लास्ट कमेंट। कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रही है पश्चिम से? देखिए, उम्मीद की बात यह है कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, नहीं तो इन्हें गली गली घूमना नहीं पड़ता। योगी लहर बननी मोदी लहर मान लो खत्म भी होगी तो क्या आपकी लहर आई है? ये भी तो सवाल है। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कहीं जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस बड़ा दिन लग के तैयार है सारी चीजों को, चुनाव नहीं है, योगी लेकिन भाजपा नहीं आ रही है, अब ये तय हो चुका है, लड़खड़ा गई है भाजपा। ठीक है, समय कम है। संजीव कौशिक, आपका लास्ट कमेंट। 58 सीटें, 11 जिले, कल वोटिंग 80% सीटें जीत के आ रहे हैं। कल और अगले आने वाले एक इलेक्शन में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर तो हम वोटिंग की बात कर ले, दोनों में से शुरुआत है। जिसने यहाँ बढ़त बना ली, फिर बाकी का इलेक्शन उसके हाथ में रहेगा। जिसने यहाँ अपने आप को लूज किया, बस बाकी इलेक्शन भी वो लूज करना, बस। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है।